फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में रहते हैं। उन्हें ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं जो प्राइस मूवमेंट्स की क्लियर और रिलायबल इनसाइट्स दे सके। यहीं पर कैंडलस्टिक चार्ट्स काम आते हैं। ये चार्ट्स प्राइस डेटा को विजुअलाइज करने का एक यूनिक और पावरफुल तरीका देते हैं, जिससे ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स अपनी विजुअल क्लैरिटी के लिए जाने जाते हैं। ट्रेडिशनल बार चार्ट्स के मुकाबले ये प्राइस एक्शन को समझने का ज्यादा एंगेजिंग और इंट्यूटिव तरीका देते हैं। इनके अलग अलग शेप्स और पैटर्न्स मार्केट सेंटिमेंट और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। सोचिए, आप एक नजर में ही रिवर्सल स्पॉट कर सके, मोमेंटम गेज कर सके और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सके। कैंडलस्टिक चार्ट्स आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में यही पावर लाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने की कला में महारत हासिल करके आप मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हासिल करते हैं। आप प्राइस एक्शन की भाषा को समझ पाएंगे और मार्केट डायनामिक्स की गहरी समझ के आधार पर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे। कैंडलस्टिक चार्ट एक तरह का फाइनेंशियल चार्ट होता है जिसका इस्तेमाल किसी एसेट जैसे कि स्टॉक, करेंसी पेयर या कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। चार्ट पर हर एक कैंडलस्टिक एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एक दिन हो, एक घंटा हो या एक मिनट हो। कैंडलस्टिक चार्ट्स की खूबसूरती उनकी सिंप्लिसिटी और उनके द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की वेल्थ में है। हर कैंडलस्टिक 4 की डेटा पॉइंट्स का यूज करके बनाया जाता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये पॉइंट्स चोजन टाइम फ्रेम के दौरान एसेट के प्राइस लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर एसेट ने उस पीरियड के लिए ट्रेडिंग शुरू की थी, जबकि क्लोज प्राइस उस प्राइस को इंडिकेट करता है जिस पर ट्रेडिंग खत्म हुई। हाई उस पीरियड के दौरान रीच हुए हाईएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और लो ट्रेडेड लोवेस्ट प्राइस को शो करता है। ये 4 डेटा पॉइंट्स एक कैंडलस्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जिससे ट्रेडर्स एक गिवन टाइम फ्रेम के भीतर एसेट के मूवमेंट के प्राइस रेंज और डायरेक्शन को विजुअलाइज कर पाते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल विजुअली इंट्यूटिव एलिमेंट में एनकैप्सुलेट करने की यही क्षमता कैंडलस्टिक चार्ट्स को इतना पावरफुल बनाती है। एक कैंडलस्टिक के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी और विक्स, जिन्हें शैडोज भी कहा जाता है। बॉडी कैंडलस्टिक का वाइट पार्ट होता है और इसका कलर बुलिश कैंडल्स के लिए आमतौर पर व्हाइट या ग्रीन और बेयरिश कैंडल्स के लिए ब्लैक या रेड इंडिकेट करता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर था या लोअर। एक व्हाइट या ग्रीन कैंडलस्टिक बॉडी सिग्निफाई करता है कि एसेट अपने ओपन होने से हायर क्लोज हुआ, जो बाइंग प्रेशर और एक पोटेंशियल अप ट्रेंड को सजेस्ट करता है। कन्वर्सली, एक ब्लैक या रेड कैंडलस्टिक बॉडी इंडिकेट करता है कि एसेट अपने ओपन होने से लोअर क्लोज हुआ, जो सेलिंग प्रेशर और एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड की तरफ पॉइंट करता है। बॉडी से एक्सटेंड होते हुए विक्स होते हैं, थिन लाइंस जो उस पीरियड के लिए हाई और लो के बीच प्राइस रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। अपर विक रीच हुए हाईएस्ट प्राइस को शो करता है, जबकि लोअर विक ट्रेडेड लोएस्ट प्राइस को डिपिक्ट करता है। विक्स की लेंथ और पोजीशन मार्केट सेंटिमेंट के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लॉन्ग अपर विक सजेस्ट करता है कि एसेट को हायर प्राइसेस पर सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, जबकि एक लॉन्ग लोअर विक लोअर प्राइसेस पर बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। एक कैंडलस्टिक की एनाटॉमी और बॉडी और विक्स के बीच इंटरप्ले को समझकर ट्रेडर्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट्स के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो एक कैंडलस्टिक चार्ट पर रिकॉग्नाइजेबल शेप्स बनाते हैं। ये पैटर्न्स पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स टिपिकली एक पोटेंशियल अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड के रिवर्सल को सजेस्ट करते हैं। आइए 2 कॉमन बुलिश पैटर्न्स एक्सप्लोर करते हैं, हैमर और इंगल्फिंग पैटर्न। हैमर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक हैमर जैसा दिखता है जिसका एक लॉन्ग लोअर विक होता है और हाई पर या उसके पास एक स्मॉल बॉडी होता है। यह पैटर्न अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखाई देता है और एक पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। लॉन्ग लोअर विक इंडिकेट करता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स ने अग्रेसिवली कदम रखा, प्राइस को वापस ऊपर ड्रोव किया।
और हाई के पास क्लोज किया। एनगल्फिंग पैटर्न में दो कैंडल स्टिक्स होते हैं। पहली कैंडल एक स्मॉल कैंडल होती है, या तो बुलिश या बेरिश। उसके बाद ऑपोजिट कलर की एक लार्जर कैंडल होती है जो पिछली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में पहले एक बेरिश कैंडल होती है और उसके बाद एक लार्जर बुलिश कैंडल होती है, जो इंडिकेट करती है कि बायर्स ने सेलर्स को ओवरवेल्म कर लिया है और एक पोटेंशियल अप ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। इन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानना ट्रेडर्स के लिए इनक्रेडिबली वैल्यूएबल हो सकता है, जो लॉन्ग पोजीशंस के लिए पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं या अपसाइड की ओर मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का सिग्नल देते हैं। बुलिश या बेयरिश, उसके बाद ऑपोजिट कलर की एक लार्जर कैंडल होती है जो पिछली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है। एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में पहले एक बेयरिश कैंडल होती है और उसके बाद एक लार्जर बुलिश कैंडल होती है जो इंडिकेट करती है कि बायर्स ने सेलर्स को ओवरवेल्म कर लिया है और एक पोटेंशियल अप ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। इन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानना ट्रेडर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, जो लॉन्ग पोजीशंस के लिए पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं या अपसाइड की ओर मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का सिग्नल देते हैं। सेक्शन 5, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना। जिस तरह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पोटेंशियल अप ट्रेंड्स का सिग्नल देते हैं, उसी तरह बेरिश पैटर्न्स पोटेंशियल डाउन ट्रेंड्स या अप ट्रेंड्स के रिवर्सल्स को सजेस्ट करते हैं। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यह आसमान में टूटते हुए तारे जैसा दिखता है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में एक स्मॉल बुलिश कैंडल होती है, जिसके बाद एक लार्जर बेरिश कैंडल होती है जो पिछली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से इंगल्फ कर देती है। इन पैटर्न्स को पहचानकर ट्रेडर्स पोटेंशियल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 6, कैंडलस्टिक चार्टिंग का इतिहास। कैंडलस्टिक चार्टिंग की ओरिजिन 18th सेंचुरी के जापान तक ट्रेस की जा सकती है, जहां इसे म्यूनेहिसा होमा नाम के एक राइस ट्रेडर ने डेवलप किया था। होमा, जो ट्रेडिंग के इतिहास में एक लेजेंडरी फिगर हैं, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स और प्राइस मूवमेंट्स को चार्ट करने के एक यूनिक मेथड का यूज करके एक बहुत बड़ा धन कमाया था। होमा के अप्रोच, जिसे उन्होंने सकाटा राइस ट्रेडिंग कहा, में राइस के सप्लाई और डिमांड के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करना शामिल था। साथ ही वेदर पैटर्न्स और मार्केट सेंटिमेंट जैसे फैक्टर्स भी शामिल थे। उन्होंने प्राइस फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडल्स का यूज करके एक विजुअल सिस्टम डेवलप किया, जो आखिरकार वही बन गया जिसे आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के नाम से जानते हैं। होमा की कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स सदियों तक एक वेल गार्डेड सीक्रेट रही, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार और ट्रेडर्स के एक सिलेक्ट ग्रुप के भीतर पास डाउन होती रही। हालांकि 20th सेंचुरी के अंत में इन टेक्निक्स को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां उन्होंने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच इमेंस पॉपुलैरिटी हासिल की। आज कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज सभी लेवल्स के ट्रेडर्स द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से लेकर इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर्स तक। उनकी विजुअल क्लैरिटी, वर्सेटिलिटी और मार्केट साइकोलॉजी और पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करने की क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। सेक्शन 7, ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट्स का महत्व। कैंडलस्टिक चार्ट्स आधुनिक फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गए हैं।
प्राइस एक्शन का एक क्लियर और कंसाइज विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने की उनकी क्षमता उनके रिच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मिलकर उन्हें किसी भी ट्रेडर के आर्सेनल के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट बनाती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स का एक की एडवांटेज मार्केट सेंटिमेंट और साइकोलॉजी को कन्वे करने की उनकी क्षमता है। कैंडलस्टिक्स द्वारा बनाए गए शेप्स और पैटर्न्स बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं, जिससे ट्रेडर्स को पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को गेज करने में मदद मिलती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। इन पैटर्न्स को जल्दी पहचान कर ट्रेडर्स ट्रेड्स में एंटर करने या एग्जिट करने के बारे में मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, पोटेंशियली प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज ट्रेडिंग सिग्नल्स को कंफर्म करने और ट्रेडिंग डिसीजंस की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स और एनालिसिस टूल्स के साथ कंजंक्शन में किया जा सकता है। कैंडलस्टिक एनालिसिस को मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स और वॉल्यूम एनालिसिस जैसे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके ट्रेडर्स मार्केट डायनामिक्स की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 8 कैंडलस्टिक्स को अदर टेक्निकल टूल्स के साथ कंबाइन करना। कैंडलस्टिक चार्ट्स पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस को अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके बढ़ाया जा सकता है। यह अप्रोच ट्रेडिंग डिसीजंस की एक्यूरेसी को एनहांस करता है। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस डेटा को स्मूथ आउट करते हैं। एक हैमर का राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म होना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। ऑसिलेटर्स मोमेंटम को मेजर करते हैं और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक शूटिंग स्टार का RSI 70 से ऊपर होना डाउनसाइड ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। यह होलिस्टिक अप्रोच ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। अपने कैंडलस्टिक चार्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। कैंडलस्टिक चार्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का एक कैप्टिवेटिंग और इफेक्टिव तरीका देते हैं। उनकी विजुअल क्लैरिटी, रिच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मार्केट सेंटिमेंट को कन्वे करने की क्षमता उन्हें सभी लेवल्स के ट्रेडर्स के लिए एक इंडिस्पेंसिबल टूल बनाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना और इंटरप्रेट करना सीखकर आप मार्केट डायनामिक्स को समझने और इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में एक वैल्यूएबल एज हासिल करते हैं। याद रखें, हर कैंडलस्टिक एक कहानी कहता है। बायर्स और सेलर्स के बीच बैटल की एक कहानी। जैसे ही आप अपने कैंडलस्टिक चार्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करें। वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करें, हिस्टोरिकल चार्ट्स पर उन्हें आइडेंटिफाई करने का प्रैक्टिस करें और एक्सप्लोर करें कि उन्हें अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कैसे कंबाइन करना है। डेडिकेशन और प्रैक्टिस के साथ आप कैंडलस्टिक चार्टिंग की कला में महारत हासिल कर सकते हैं, प्राइस मूवमेंट्स के भीतर छिपी हुई इनसाइट्स को अनलॉक कर सकते हैं और मार्केट्स को अधिक कॉन्फिडेंस और सक्सेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं।